लॉकडाउन का टाइम फिर से आ चुका है। हालात ठीक होने ही वाले थे, तभी कोरोना के सेकंड लेयर ने सब कुछ पहले जैसा कर दिया और इसी बीच सबसे ज्यादा लॉस स्टूडेंट का हुआ। तो आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में जो पढ़ना चाहते हैं, जो कि लॉकडाउन जैसी स्थिति में बहुत ही मुश्किल है। तो आज मैं बताऊंगा आप अपने ही टाइम को अपने हिसाब से कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पॉइंट नंबर 1, अंडर एस्टिमेट द फ्रीडम। लॉकडाउन की सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पास पूरी आज़ादी है। हम बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, क्लास का टाइम होने से 5 मिनट पहले उठकर क्लास अटेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लॉस होने का सबसे बड़ा कारण ये है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, क्योंकि ये दोनों ही दुनिया बहुत अलग है। जब आप स्कूल या कॉलेजेस जाते हो तो आपका होमवर्क या प्रोजेक्ट मिलता है जिसे आप पूरा करके लाते हो, और अगर पूरा नहीं करते तो वहाँ के टीचर्स या फैकल्टी द्वारा आपको डांट पड़ती है, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और अगली बार चांस ये है कि आप उनका होमवर्क पूरा करके लाएंगे। जबकि ऑनलाइन क्लास में अगर आप होमवर्क पूरा नहीं करते और आपको कोई डांट भी रहा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ आपको घूरने वाला कोई नहीं है और आप बात को या डांट को इग्नोर करते हैं। आपके पास पूरी फ्रीडम होती है। तो आपको सबसे पहले अपनी फ्रीडम को समझना होगा। फ्रीडम कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि डायलॉग कुछ ऐसा है, ग्रेट पावर कम्स ए ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, पर ये बात फ्रीडम पर भी लागू होती है। आपने अपनी फ्रीडम को समझ लिया, ओके, अब आप सुबह उठे और उस वक्त आपका मोटिवेशन लेवल सबसे ज़्यादा हाई है, तो अब आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? ऑब्वियसली जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। पर यहीं पर लोग गलती करते हैं। उस वक्त आपको वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना जो आपको पसंद है, बल्कि उस वक्त आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको कम पसंद है, क्योंकि उस वक्त आपका मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा है। इसी सिनेरियो के लिए एक बहुत ही फेमस कहावत है, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। अब आपके पास बहुत अच्छा खाना है और उसे खाने के लिए आपके पास एक कंडीशन है कि आपको उसके साथ एक फ्रॉग भी खाना है। अगर आप फ्रॉग लास्ट के लिए छोड़ देते हैं तो ज्यादातर चांस ये है कि आप उसे खाते वक्त उल्टी कर देंगे या फिर उसे खा ही नहीं पाएंगे। और अगर आप फ्रॉग को पहले हिम्मत करके खा लेते हैं तो आपको पता है आपके पास अच्छा खाना है जिसे आप बिना किसी मेहनत के खा सकते हैं। सेम यही चीज आपको पढ़ाई के लिए करनी है। आपको सुबह उठते ही वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको कम पसंद है, क्योंकि उस वक्त आपका मोटिवेशन लेवल सबसे ज़्यादा हाई होता है। और अगर आप उस सब्जेक्ट को एंड के लिए छोड़ देते हैं तो ज़्यादातर चांस ये है कि आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे, या फिर उस वक्त आपको नींद आने लग जाएगी, या फिर आपका मन ही नहीं करेगा उसे पढ़ने का। पर आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करने, सिर्फ एग्जाम क्लियर ही नहीं करने, आपको अच्छी रैंक भी लानी है। तो इसके लिए हर एक सब्जेक्ट का अपना इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी इम्पोर्टेंट है। बस यही बात आपको समझनी होगी। पॉइंट नंबर 3, मेक डिफरेंट बिटवीन अर्जेंट वर्क एंड इम्पोर्टेंट वर्क। आप जब भी कोई इम्पोर्टेंट वर्क करते हैं तो आप उस इम्पोर्टेंट वर्क को अर्जेंट वर्क में ना बदलने दें। अगर आज से 2 महीने बाद आपके एग्जाम है तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट यही सोचेंगे कि अभी खूब टाइम है, कल पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, अभी टीवी देखते हैं, खूब टाइम है। और अगर एग्जाम 2 दिन बाद है तो वो आपके लिए अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं। और अर्जेंसी में आप एग्जाम के लिए पढ़ते हो, अपने लिए नहीं। आप सोचते होंगे ये स्कूल में पढ़ा हुआ हमारे आगे क्या काम आएगा, पर ये बेसिक पता होना जरूरी है। जैसा आप आज सोच रहे हो आगे जाके हमारे क्या काम आएगी, बिल्कुल यही बात आप बाद में सोचोगे कि उस वक्त पढ़ लेते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, और उस वक्त आपके पास पछतावा बचेगा, पढ़ाई नहीं। इसलिए आप अपने इम्पोर्टेंट वर्क को तभी कर लें जब वो इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं, और इस वक्त का फायदा उठाएं। लॉकडाउन में आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैच है, टीवी देख लो, रिमोट आपके हाथ में है, भूख लगी है, खाना खा लो, नींद आ रही है, सो जाओ, बेड आपके पास अवेलेबल है। और अगर आप इस वक्त में कुछ अच्छा करते हो तो आप बाकियों से आगे निकल जाओगे। पॉइंट नंबर 4, डेवलप स्किल। अगर आप कभी भी किसी भी चीज की तैयारी या पढ़ाई करते हो तो वो तो करो, पर इसी के साथ आप अपनी स्किल्स पर भी काम करो। बड़ी बड़ी कंपनियों में स्किल्स बेस्ड लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करना ही जरूरी नहीं, पढ़ाई करना तो जरूरी है ही, बल्कि इसी के साथ आपको अपनी स्किल्स पर काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किस स्किल में बेस्ट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। पॉइंट नंबर 5,
मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपनी नींद पूरी लो। कुछ भी पढ़ने के बाद एक अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। अच्छी सेहत के लिए तो नींद जरूरी होती ही है, बल्कि इसी के साथ हमारी अच्छी याददाश्त के लिए भी नींद जरूरी होती है। हमारे कुछ भी पढ़ने के बाद वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। फिर सोने के बाद इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में डाटा ट्रांसफर होता है और वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। अगर कोई भी चीज इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में ट्रांसफर होती है तो डाटा लॉस होता है। अब ये लॉस डिपेंड करता है आपकी नींद पर कि हमारी क्वालिटी ऑफ नींद कैसी है। कई लोग सोचेंगे पूरे दिन में 8 घंटे सोना है तो 4 घंटा दिन में और 4 घंटा रात को सो जाऊंगा, पर इससे आपकी क्वांटिटी ऑफ नींद तो बढ़ेगी पर क्वालिटी ऑफ नींद नहीं बढ़ेगी। इससे अच्छा तो आप 6 घंटे एक ही बार में सो जाओ, या आपकी 8 घंटे वाली नींद से तो अच्छी होगी। पॉइंट नंबर 6, यूज पोमोडोरो टेक्निक। बहुत सारे इंटरव्यू में बड़े बड़े लोगों ने और कई सारी किताबों में इस पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बताया गया है। अगर आपको पोमोडोरो टेक्निक के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। इस टेक्निक में आपको कोई भी टास्क लेना है और उसे 25 मिनट के छोटे छोटे भागों में बांट देना है। जैसे अगर आप पढ़ने बैठते हो तो आप सोचते हो अब मैं लगातार 1 घंटे तक पढ़ूंगा, ऐसा आप हमेशा करते हो। पर अगर आप पोमोडोरो टेक्निक यूज करते हो तो आपको 25 मिनट तक पढ़ना है, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेना है, फिर आपको 25 मिनट तक पढ़ना है, 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक में आप इधर उधर घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप ब्रेक में अपने फोन से दूर रहें। पॉइंट नंबर 7, मोटिवेशन। अगर आप इतना सारा काम करते हो तो आपको मोटिवेशन भी चाहिए, और मोटिवेशन के लिए आपको रियलिस्टिक गोल बनाने होंगे। अगर आप पढ़ने बैठते हो तो आप सोचते हो कि आज मैं एक चैप्टर पूरा करूंगा, पर आपको ये बात पता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको रियल गोल बनाने होंगे, यानी चैप्टर को आधे भाग में या 1/4 में डिवाइड कर लेना है, जिससे आपको उसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप मोटिवेट भी रहेंगे। अब बात आती है वैल्यू की। आप जो भी काम कर रहे हैं आपको उसकी वैल्यू होनी चाहिए। आपको अपने लिए पढ़ना है, इसलिए नहीं कि आपको पेरेंट्स देख रहे हैं। अगर आप इसलिए पढ़ते हो तो आप उस काम को करने के लिए मोटिवेट नहीं रहोगे। अगर हम बात करें इसके इम्पल्सिवनेस की, यानी डिस्ट्रैक्शन की, तो आपके पास डिस्ट्रैक्शन के लिए कई सारी चीजें हैं। आपका फोन, आपके फोन की नोटिफिकेशन। अगर आपके फोन की नोटिफिकेशन बजती है और आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आपका मोटिवेशन कम होगा। अगर बात करें डिले की, मतलब किसी काम को बाद में करने के लिए छोड़ने की, चलो ये काम बाद में करूंगा, तो मोस्ट ऑफ चांसेस आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप अपने दिमाग को खाली करके 1 2 3 और उसके बाद उस काम को करना शुरू कर दो, तो 90% चांस ये है कि आप उस काम को पूरा करके ही उठोगे। पॉइंट नंबर 8, डेवलपमेंट एटीट्यूड। अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको ये ना कहना पड़े भाई आज तो पढ़ाई करनी है, बल्कि आपको ये कहना पड़े कि भाई आज तो पढ़ाई करनी है। अगर आप में ये चीज आ गई ना तो आपको पढ़ाई करने में मजा आने लगेगा और आप पढ़ाई आराम से कर पाएंगे। और अब आप जो करना चाहते हो उसे जीने लगो। सोचो आप वो बन चुके हो। ऐसा करने पर आपको लगता है कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, और जब हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो हम उस काम को और भी अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो ये वो बातें हैं जिनसे आप अपनी पढ़ाई को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो और मजे से पढ़ाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।